हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं बीवी यादव, आपका साइंस टीचर। बच्चों, कल हमने आपको पढ़ाया था कि वैज्ञानिक विधि क्या होती है, उसके चरण क्या होते हैं और दैनिक जीवन में विज्ञान की क्या देन है। तो विज्ञान ने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं को हमें प्रदान किया है और इन वस्तुओं के द्वारा हम किसी भी समस्या का समाधान आसानी से कर लेते हैं। जीवन का कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहाँ पर विज्ञान ने प्रभावित नहीं किया है। विज्ञान ने जहाँ पर मनुष्य को अपार सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं मनुष्य ने जब उनका दुरुपयोग किया है तो उनके दुरुपयोग से मनुष्य के लिए ही और प्रकृति के लिए अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई हैं। जैसे यातायात के साधन के रूप में हमें ये गाड़ियाँ, मोटर गाड़ियाँ, चाहे स्कूटर है, मोटरसाइकिल है, कार है, बस है, ट्रेन है, हवाई जहाज है, ये सारे साधन हमको प्राप्त किए हैं यातायात की सुविधा के लिए। लेकिन हम उनका दुरुपयोग करते हैं, अधिक से अधिक उनका हम प्रयोग करते हैं। जहाँ पर आवश्यकता नहीं है वहाँ पर भी उसको चलाते हैं। तो उससे क्या होता है कि पेट्रोल और डीजल जो जलता है और उनके साइलेंसर से बाहर निकलता है, तो जो हमारा वातावरण है वह क्या हो जाता है, प्रदूषित हो जाता है। तो गाड़ियों से हमको चलने में तो आसानी है, लेकिन उसके धुएं से हमारा वातावरण प्रदूषित हो रहा है और जिसके कारण विभिन्न श्वास संबंधी बीमारियां बढ़ रही हैं। खेती में फसलों के उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग किया जाता है। फसलों को कीटों से बचाने के लिए कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है, जिसके कारण क्या होता है कि हमारी फसल तो अच्छी होती है, लेकिन ये कीटनाशक दवाएं और रासायनिक उर्वरक जो होते हैं ये पानी में बह करके नदियों के पानी में मिल जाते हैं और जिसके कारण नदियों का पानी क्या हो रहा है, प्रदूषित हो रहा है और किसानों का मित्र कहा जाने वाला केंचुआ, सांप आदि उनकी संख्या घटती जा रही है, क्योंकि इनके प्रयोग से ये क्या हो जा रहे हैं, मरते जा रहे हैं। अब पहले कुआं था, कुएं से पानी निकाला जाता था, फिर हैंड पाइप आ गया, ट्यूबवेल आ गया। तो इसके कारण क्या हो रहा है कि पानी जमीन के अंदर से हम आवश्यकता से अधिक निकाल रहे हैं, बहा रहे हैं, उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि जमीन के नीचे का जो पानी का लेवल है वह खिसकता जा रहा है और गर्मी में हैंड पाइप पानी छोड़ देता है। यानी ग्राउंड लेवल जब वाटर का नीचे चला जाता है तो ये तालाब, कुएं या सभी क्या हो जाते हैं, सूख जाते हैं। तीव्र ध्वनि, शादी विवाह, त्योहार आदि में जो है हम लाउड स्पीकर का प्रयोग करते हैं, डीजे का प्रयोग करते हैं, तो उससे क्या होता है, हमको बड़ा मनोरंजन लगता है कि अच्छा लग रहा है, लेकिन तीव्र ध्वनि के कारण ध्वनि प्रदूषण होता है और ध्वनि प्रदूषण का प्रभाव मनुष्य के मस्तिष्क पर पड़ता है और धीरे धीरे आदमी कान से भी क्या होने लगता है, बहरा होने लगता है। मानव की बस्तियों में जो घरों से निकलने वाले कूड़े कचड़े हैं, अपशिष्ट पदार्थ हैं,
यदि उनको बाहर करने की, दूर करने की समुचित व्यवस्था नहीं रहती है तो वहीं पर सड़ते हैं, दुर्गंध उत्पन्न होती है और वातावरण क्या होता है, प्रदूषित होता रहता है। कुछ रेडियोधर्मी पदार्थ होते हैं, उनमें से विकिरण के कारण यानी किरणें निकलती रहती हैं और जिससे मनुष्य का जीवन जो होता है, मनुष्य के जीवन का अस्तित्व खतरे में पड़ गया है। बहुत सामान जो हम आराम के लिए उपयोग करते हैं बच्चों, जैसे फोम वाला गद्दा है, रेफ्रिजरेटर है, एयर कंडीशन है या एसी जिसे आप कहते हैं, ये सभी से निकलने वाली जो गैसें होती हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बहुत ही वायुमंडल के लिए घातक होती हैं और वायुमंडल में जो ओजोन की परत है उसको नष्ट करने लगती हैं। परमाणु ऊर्जा का अधिक से अधिक उपयोग विद्युत बनाने के लिए किया जाता है, लेकिन उसका दुष्प्रभाव जो है ये मानव जीवन पर भी पड़ता है। आप जानेंगे द्वितीय विश्व युद्ध के समय ये नागासाकी और हिरोशिमा पर, ये जापान के शहर थे, अमेरिका ने क्या किया था तो उस पर बम फेंक दिया था, जिसके कारण वहाँ के जो है संतानें जो उत्पन्न होने लगी वे सभी लूजी, लंगड़ी या अपाहिज संतानें पैदा होने लगी, क्योंकि जो परमाणु बम की में से जो ऊर्जा निकलती है उसका दुष्प्रभाव मानव के जीवन पर पड़ा, जिसके कारण ऐसी स्थिति आज भी बनी हुई है। तो इस तरह से अच्छा, कल कारखाने जो है यानी विकास के लिए, औद्योगिक विकास के लिए कल कारखाने इस्टेब्लिश किए गए, स्थापित किए गए हैं, तो उनके चिमनियों से निकलने वाला जो धुआं होता है उसमें जो गैस है, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन के ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, आज सारी गैसें वायुमंडल में आती हैं और वायुमंडल को प्रदूषित करती हैं, जिसके कारण हमारा प्रकृति का संतुलन क्या होता है, बिगड़ने लगता है। तो इस तरह से बच्चों विज्ञान ने जहाँ हमें सुविधाएं प्रदान की हैं, वहीं पर अगर हम विज्ञान का दुरुपयोग करते हैं तो दुरुपयोग के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं। भाई आप साधारण तौर पर देख लीजिए कि बिजली की जो खोज हुई तो बिजली से सारे काम बड़े आसानी से हो जाते हैं। आप अपना टीवी चला रहे हैं, फ्रिज चला रहे हैं, कंप्यूटर है, पंखा है और एसी है, सब कुछ चला रहे हैं बड़े आसानी से, जो है लाइट रात में आप जला रहे हैं। लेकिन अगर बिजली का तार, थोड़ी सी भी असावधानी आपने बरता कि बिजली का तार टच हुआ और तुरंत आपकी जीवन लीला समाप्त हो जाती है। तो विज्ञान ने हमें सुविधाएं तो दिया है, हमारे जीवन को सुविधाजनक बना दिया है, लेकिन हमारी थोड़ी सी लापरवाही या हम जो है थोड़ा सा भी उसका दुरुपयोग यदि करेंगे तो उसका दुष्प्रभाव हमारे ही जीवन के ऊपर पड़ता है और हमें ही भोगना पड़ता है। इसलिए हम विज्ञान की उपलब्धियों का दुरुपयोग ना करें। अब बच्चों हम बताएंगे आपको कि हमारे विज्ञान की देन में भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान है और विदेशी वैज्ञानिकों का क्या योगदान है। तो पहले हम जानें भारतीय वैज्ञानिकों का क्या योगदान है। तो हम अगर प्राचीन भारत की बात करते हैं तो हमारे चरक बहुत पुरानी बात है कि चरक जो है एक वैज्ञानिक वे थे जिन्होंने जड़ी बूटियों को औषधियों के गुणों द्वारा रोगों के उपचार की विधि का विकास किया था।
आज आप टीवी पर देखते हैं ना, जड़ी बूटी का प्रचार रामदेव बाबा करते रहते हैं। तो ये इनके जन्मदाता कौन है? चरक। चरक ने जो है आयुर्वेद जड़ी बूटियों के द्वारा रोगों को कैसे दूर किया जा सकता है, जिसके उपचार की विधि का विकास किया था। सुश्रुत ये वैज्ञानिक थे, भारतीय। इन्होंने शल्य चिकित्सा, जो ऑपरेशन किया जाता है शरीर में, अगर कोई रोग है तो जो ऑपरेशन किया जाता है, तो इस पद्धति को या इस विधि की खोज किसने किया? सुश्रुत ने किया था। आर्यभट्ट ने पाई, गणित में होती है पाई, पाई का मान उन्होंने बताया था। श्रीधराचार्य थे गणित के, उन्होंने वर्ग समीकरण को हल करके बताया था। तो ये कुछ हमारे पुराने रहे हैं जो कि विज्ञान में अपना योगदान दिए हैं। और कुछ वैज्ञानिक और हैं, जैसे मैं बता रहा हूँ, जगदीश चंद्र बोस पौधों की संवेदनशीलता के बारे में बताया था। सीवी रमन प्रभाव के बारे में बताया। एस रामानुजम संख्या सिद्धांत को बताया। एसएन बोस क्वांटम मैकेनिक्स को बताया। मेघनाथ साहा तापीय आयनीकरण को बताया। टीआर शेषाद्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बताया। होमी जहांगीर भाभा परमाणु और कॉस्मिक विकिरण के बारे में बताया। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष अनुसंधान के लिए इनका योगदान है। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, ये हमारे देश के राष्ट्रपति भी रहे हैं बच्चों। इन्होंने मिसाइल, बहुत सारे इंडिया में जो मिसाइल्स बनाई गई हैं, ये APJ अब्दुल कलाम द्वारा बनाई गई। डॉक्टर कस्तूरी रंगन, ये प्रक्षेपण शास्त्र के वैज्ञानिक थे। डॉक्टर हरगोविंद खुराना आनुवंशिकी कोड की स्थापना इन्होंने किया। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, इन्होंने खगोल विज्ञान को बताया। कल्पना चावला अंतरिक्ष विज्ञान को इन्होंने बताया। कल्पना चावला जो है अंतरिक्ष में गई थी और फिर जो है वहीं पर विस्फोट हो गया और मर गई थी, लेकिन इनका बड़ा योगदान रहा है अंतरिक्ष में, कल्पना चावला। अब मैं बताऊंगा बच्चों, विदेशी जो वैज्ञानिक हमारे रहे हैं उनका क्या योगदान रहा है। कुछ वैज्ञानिकों का, सबका नहीं बताया जा सकता, दुनिया में बहुत सारे हजारों लाखों वैज्ञानिक हैं, लेकिन कुछ है। एडवर्ड जेनर, इन्होंने वैक्सीन का आविष्कार किया। रोगों की सुरक्षा के लिए जो वैक्सीन प्रयोग की जाती है उसका आविष्कार सर्वप्रथम एडवर्ड जेनर ने किया। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग पेनिसिलिन जो ट्यूब में दवा होती है, फोड़ा फुंसी आदि या कट जाता है उस पर लगाती हैं, तो उस पेनिसिलिन को किसने बनाया था? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। मैडम मैरी क्यूरी, इन्होंने रेडियम और पोलोनियम, ये तत्व होते हैं रसायन विज्ञान में, उसकी खोज किया था। गैलीलियो गैलीली, दूरबीन का आविष्कार इन्होंने किया। थॉमस एल्वा एडिसन, ग्रामोफोन तथा विद्युत बल्ब का आविष्कार एडिसन ने किया। गुलियल्मो मार्कोनी, इन्होंने रेडियो का आविष्कार, मार्कोनी ने रेडियो का आविष्कार किया। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, इन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया। सर आइजक न्यूटन, गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया इन्होंने। चार्ल्स बेबेज ने कंप्यूटर की खोज किया। माइकल फैराडे, डायनमो का आविष्कार इन्होंने किया। विलियम रोंटजेन, एक्सरे मशीन के द्वारा जो एक्सरे किया जाता है, इसकी खोज इन्होंने किया। जॉन लागी बेयार्ड, टेलीविजन का आविष्कार किया। अल्बर्ट आइंस्टीन, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव पर इन्होंने काम किया। तो ये रहे हैं बच्चे, ये आपकी किताब में है, आपकी किताब में लिस्ट में दिया हुआ है कि भारतीय वैज्ञानिक तथा उनका योगदान और विदेशी वैज्ञानिक
और उनका योगदान, ये किताब में भी दिया हुआ है। आप किताब में से लिखेंगे, मैं प्रश्नों के उत्तर भी आपको लिखाऊंगा। अब कुछ वैज्ञानिक है बच्चों जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर सी.वी. रमन, डॉक्टर हरगोविंद खुराना, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर, अल्बर्ट आइंस्टीन, मैडम क्यूरी, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। इन लोगों को ये विज्ञान का बहुत बड़ा, सबसे बड़ा पुरस्कार होता है दुनिया का, जिसे हम कहते हैं नोबेल पुरस्कार, तो इन वैज्ञानिकों को दिया गया है। अब एक चीज और है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान, इसरो इसको कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ISRO। इसका फुल फॉर्म है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। फिर से सुन लें, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, और हिंदी में कहते हैं भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। तो यह एक संस्थान है जिसके द्वारा ये अंतरिक्ष में खोज की जाती है, अन्वेषण किया जाता है वहाँ पर, और कृत्रिम उपग्रह जो होते हैं वो भेजा जाता है और वो पृथ्वी की परिक्रमा करते रहते हैं। और इसका जो मुख्यालय है बच्चों, वह कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। कहाँ पर है? बेंगलुरु में है। तो इस तरह से आज हमने आपको बताया कि विज्ञान के दुरुपयोग से क्या समस्याएं उत्पन्न होती हैं, और दूसरी चीज बताया कि भारतीय वैज्ञानिकों का तथा विदेशी वैज्ञानिकों का क्या योगदान साइंस के लिए रहा है। और इसरो को बताया कि इसरो क्या चीज है, तो इसका फुल फॉर्म भी आपको बता दिया गया। तो इस तरह से बच्चों पहला चैप्टर विज्ञान का यहीं समाप्त होता है। अब हम आपको अभ्यास के प्रश्नों को कराएंगे तथा किताब के बी से भी प्रश्नों को लिखाकर उनका उत्तर भेजेंगे, और आप लोग विज्ञान की कॉपी बनाएंगे, फेयर कॉपी, और उस फेयर कॉपी पर जो प्रश्न उत्तर आपको भेजा जाएगा लिखने के लिए, उसे आपको लिखना होगा और उसकी चेकिंग होती रहेगी। इसी के साथ बच्चों, थैंक यू, गुड बाय।